आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, आज की इस घड़ी के लिए परमेश्वर हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद। और आने वाले लोगों के लिए भी परमेश्वर तूने सुरक्षित यहाँ लेकर आ। परमेश्वर, कई लोग हैं जो तेरी संगति के लिए तरसते हैं परमेश्वर, वरन परमेश्वर हमें ये मौका मिला है परमेश्वर कि हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो सके। परमेश्वर, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, जबकि सप्ताह का पहला दिन है। हम परमेश्वर इस दिन को तुझे समर्पित करते हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, वरन हम तुझको तेरी महिमा दे सकते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद दे सकते हैं आज परमेश्वर। और परमेश्वर, तू हमें शांति दिए जाता है कि तू शांति का परमेश्वर है। तेरा नाम शालोम है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है और तुम्हें थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद अपने आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। आमीन। परमेश्वर में वो सामर्थ है कि हम चाहे कैसे भी हो, हम कमजोर हो, हम निर्बल हो, पर परमेश्वर हमें बलवान बनाकर उसके भवन तक जरूर पहुंचा देता है। आमीन। उसके वचन में वो ताकत है, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। हम सब खड़े होकर उस परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो महान है। स्वर्ग के परम पिता, करते दुआ तेरे चरणों में। हे स्वर्ग के परम पिता, करते दुआ तेरे चरणों में। मेरे गाँव में, देश में, मेरे शहर, मेरे घर में, हे स्वर्ग, हे स्वर्ग के परम पिता, करते दुआ तेरे चरणों में। मेरे गाँव में, मेरे देश में, शहर, मेरे घर में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, शालोम, 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 Shalom, 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 shalom. अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्य है वो जो पढ़ता है परमेश्वर के सारे वचनों को, होगा सफल उसका जीवन जो माने
आज्ञाओं को, धन्य है वो, धन्य है वो जो पढ़ता है परमेश्वर के सारे वचनों को, होगा सफल उसका जीवन जो मानता है आज्ञाओं को, उसके ही जीवन में है, उसके ही जीवन में है। शालोम 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 शालोम। परमेश्वर, तेरे ही नाम में जीवन है, तेरे ही नाम में चंगाई है। उसका वचन कहता है चर्च, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है क्योंकि सारे जग में उसकी प्रशंसा है। यीशु ही हमारा जीवन और यीशु ही हमारी आशा है। आमीन। क्या आप सब विश्वास करते हैं? तो आइए हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। ताली बजाते उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। वो महान परमेश्वर है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। आमीन। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सब लोग मिलकर सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा,
तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। परमेश्वर के नाम से कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन नया। सब मिलकर सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो महान परमेश्वर है। उससे ऊंचा ना कोई नाम था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। उसने हमें रचाया है, उसने हमें बनाया है अपने स्वरूप में, अपने समान, ताकि हम अनंत काल के वारिस हो जाए और हम उसके साथ स्तुति और महिमा करें। आमीन। वो महान परमेश्वर है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाते हुए चर्च। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी
भी नहीं। कम ऑन चर्च, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर का कलाम एक अनमोल मोती के समान है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां भी परमेश्वर ने बनाया है, दरिया भी परमेश्वर ने बनाया है, सारे जानवर सारे पक्षी भी उसी ने बनाया है और हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। तो क्यों ना, अगर उसकी रचना इतनी सुंदर है तो उसकी महिमा भी सुंदर होनी चाहिए। आमीन। क्यों ना हम फिर से इस गीत को गाएं। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है। आज हम परमेश्वर से कहने पाए कि परमेश्वर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो वो तू है जिसने मुझे यहाँ पर रखा है। परमेश्वर, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वरन वो तेरे कारण है। कईयों को तो वो भी नहीं मिलता, कई तो आज का दिन भी नहीं देख पाते, वरन परमेश्वर तूने अपनी महिमा के लिए हमें रखा है, तूने अपनी स्तुति के लिए हमें रखा है। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर तू अपनी महिमा ले लेता है।
ये दिल परमेश्वर ये भी तेरा है, ये मेरा मन भी परमेश्वर तेरा है, और मेरी आत्मा भी परमेश्वर तेरी ही है। कम ऑन चर्च, अपने मुखों को खोले और उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कई काम किए हैं और ये हम भली भांति जानते हैं। तो पीछे ना हटे चर्च, अपने मुखों को खोले और उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है। चर्च अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे यीशुआ। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। परमेश्वर को महिमा दे। हाँ परमेश्वर मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे परमेश्वर तेरी रोशनी चमकने पाए, मेरी बातों से परमेश्वर तेरी खुशबू महकने पाए। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे
मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। Come on church, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। जो चुप ना बैठे उस परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। चर्च आज हम कहने पाए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी तेरी है, मेरे लिए परमेश्वर तू ही अहम है, तू ही कीमती है और तू ही मेरी शान है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। हाँ
खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का शुक्रिया देते हैं। तो हमारे बीच में है, तेरा धन्यवाद। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर तू काम कर। तेरी महिमा हो जाए हमसे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह का भार इतना है परमेश्वर कि हम उसके लिए बहुत छोटे हैं। तेरा प्यार तो सागर से भी बड़ा है, रेत के कणों से भी ज्यादा है और आसमान से भी ऊंचा है। धन्यवाद परमेश्वर हम पर तेरी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे असीम प्रेम के लिए। परमेश्वर आगे के समय को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम तुझी को ऊंचा उठाते हैं। आगे के समय को परमेश्वर तू अपने नियंत्रण में ले ले। परमेश्वर जब तेरा दास आता है तो होने पाए हम गहरी बातों को जानने पाए और छोटी बातों में परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए। परमेश्वर होने पाए कईयों के हृदयों में परमेश्वर तेरा वचन काम करे। कई नए मन परमेश्वर, कई नए आत्मा परमेश्वर तेरे राज में जुड़े, क्योंकि एक भी आत्मा अगर परमेश्वर तेरे पास आती है तो स्वर्ग खुशी से झूम उठता है। होने पाए परमेश्वर तेरा काम और बढ़े, जबकि इस दिनों में परमेश्वर तेरी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर हम तुझे मांग लेते हैं, तेरी सिखाने की आत्मा को मांग लेते परमेश्वर। तो हमारे बुद्धियों को खोल दे परमेश्वर। होने पाए तेरे वचन को हम बहुतायत से अपने मनों में ग्रहण करने पाए। इस छोटी सी बिंदी को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप सबसे अनुरोध है, ठंडी बहुत है तो गर्म रहो, और जब गर्मी बहुत हो जाएगी तो ठंडे रहो, और जब बरसात आएगी तब सूखे रहो, जब निराशा आएगी आशा से भरे रहो, जब क्लेश आएगा आनंद से भरे रहो, और जब प्रभु यीशु आएगा तो जरूर उसके साथ उठा लिए जाना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। फिर भी मैं समझता हूं आज कम लोग हैं हमारे साथ, जगह नहीं रहनी चाहिए यहां, खड़े रहने की भी, बैठने की दूर की बात। कभी आप लोगों को एक बार मुंबई जरूर जाना चाहिए कलीसियाओं में, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु की भूख प्यास क्या है। छोटे छोटे जगहों में खड़े रहने के बाद भी पैक हो जाता है। आप सोचो, फिर बैठने का स्थान नहीं, हम ऐसा भी समय निकाले हैं। सो भूख और प्यास खुदा के लिए, परमेश्वर से प्रेम ही आपको प्रभु के पास ले आता है। हालेलुया। सो हम आज के दिन के लिए प्रभु का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज का विषय भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसके पहले कि हम विषय की ओर जाए, पहला इतिहास 2022 कहता है, एक दूसरे को देखकर बोलिए, लड़ाई के लिए अपने आप को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। न भूलना है और हाँ, और यही कारण भी है कि प्रभु ने बोझ दिया, इस पूरे वर्ष गॉड विलिंग हर महीने के पहले सप्ताह में प्रभु बोझ होगा, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। हालेलुया। बपतिस्मा भी होंगे बहुत शीघ्र, तैयार हो जाइए। मन की, हृदय की, आत्मा की सारी तैयारियां कर लीजिए। हालेलुया। सो टुडेज टॉपिक इज, आज का विषय है लिटिल थिंग्स गॉड यूजेस। छोटी चीजें या परमेश्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली छोटी चीजें, छोटी चीजों का परमेश्वर उपयोग करता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है, छोटी बातों की तरफ, छोटी चीजों की तरफ हम बहुत बेखबर हो जाते, नजरअंदाज हो जाते हैं, और हमारे लिए वो उतनी कीमती या महत्वपूर्ण नहीं रहती। अक्सर अगर हमको लड्डू भी चाहिए तो हम छोटा नहीं उठाते, बड़ा उठाते। केक का पीस आता है तो कैसा होना, हाँ, और मैं अगर अच्छी बात करूं तो मटन पीस होना और लेग पीस होना, चिकन का सबसे बड़ा पीस लेग पीस ही होता है। तो हमारी निगाह हर एक को वही चाहिए। टंगड़ी दो है, बेचारी मुर्गी कहां से उगाएगी नए टंगड़ी। आप समझ रहे हैं, बड़ा पसंद है हमको, बड़ी जगह, बड़ा धन, सब कुछ, बड़ा नाम, सब कुछ हमको बड़ा चाहिए। लेकिन छोटी चीजों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और मैं एक बात कह दूं, जिन बातों को आप और मैं नजरअंदाज कर लेते हैं, परमेश्वर उसको अपनी नजरों में जरूर बसा लेते हैं। सो आज ऐसे कौन है जो अपने आप को छोटा समझता है? ऐसे कौन है जो अपने आप को निम्न समझते हैं, फीबल एंड वीक समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, सोचते हम किसी काम के नहीं हैं? हियर इज द लॉर्ड्स वर्ड। यहां परमेश्वर का कलाम आपके लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसे तिरस्कार से होकर भी गुजरते हैं, जहां उनको जो है लोग सम्मान नहीं देते, जहां पर लोग उनको जो है वो तवज्जो नहीं देते, वो स्थान नहीं मिल पाता, वो अहमियत नहीं मिल पाती। लेकिन एक बात मैं कहूंगा
कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। हालेलुया। मैं आपको 4 प्रकार के जंतु और जीवों से मिलाना चाहता हूं जो है छोटे लेकिन धमाका बहुत बड़ा है तो छोटे लेकिन बहुत बुद्धिमान है। नीति वचन आप मेरे साथ खोल लीजिए, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, 30वां अध्याय। 30 नीति वचन 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 है क्या आपके बाइबल में? 30वां अध्याय। हाँ, प्रेज गॉड। मैं बोला इतने आप लोग घबराए हुए दिख रहे, ढूंढ रहे, खोज रहे और एक दूसरे पूछ 30च म्हटलं का? हो 30च म्हटलं बाबा। उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ते हैं, सॉरी 24वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 24th वर्स ऑनवर्ड्स। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है, कितनी? 4, जो अत्यंत बुद्धिमान है लेकिन इनका साइज छोटा है, परंतु कलाम उनको बुद्धिमान कह रही है। 4 कैसे जंतु है? छोटे हैं लेकिन अत्यंत बुद्धिमान है। नंबर 1 पहली है, लिखा है चींटियां निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में भी भोजन वस्तु बटोरती है। इसके पहले कि परमेश्वर कैसे छोटी वस्तुओं को, छोटी बातों को, छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है, हम उसमें जाए, हम पहले इन प्राणियों को, इन जंतुओं को जरा देख ले। ये इनसे प्रभु मुझे और आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चींटियां बुद्धिमान होते हैं, यद्यपि इनका बल कम है, मतलब ये बहुत हल्की होती है और मनुष्य के समान बलवान भले ना दिखाई दे, लेकिन तो भी अपने से कई गुना वजन उठा लेती है। हम तो अपने खुद का वजन जितना उतना उठा ले तो बहुत है। कभी 15 किलो 20 किलो का वजन लेके और 30 किलो का वजन लेके 2 माले पे चढ़ के देखना कैसा लगता है। ऊपर चढ़ के देखना। ये चींटियां कहां नहीं चढ़ जाती, अपने से 4 और 10 गुना बड़ी हुई वस्तु को लेकर चढ़ जाती है छोटी लेकिन है बहुत बुद्धिमान। यद्यपि इनमें बल कम है तो भी वे जीवित रहती है और उसकी दूरदर्शिता जो है वो बहुत बड़ी और अधिक होती है। बहुत सॉलिड है उसकी दूरदर्शिता, जिसको हम बोलते हैं ना, उसका विजन, उसके जो आने वाले समय की जो सोच है वो बहुत बड़ी होती है। और कलाम में अगर आप देखेंगे, एक आलसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को चींटी से सीखने और बुद्धिमान होने की चुनौती दी गई है। मागे काहीतरी आहे का? अच्छा, कलाम सुनने आया है। अगर आप देखेंगे, लेट इट बी। हम देखते हैं कि चींटियां जो है उनसे सीखने के लिए जो एक आलसी व्यक्ति और गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, परमेश्वर कह रहा है जाके चींटियों से सीख। और देखिए नीति वचन 6ठा अध्याय हम खोल लेंगे, यहां हम देख लेंगे क्या चेतावनी दे रहा है प्रभु और क्या सीखने के लिए कह रहा है। 6वां अध्याय, मैं 6ठी आयत से 6th वर्स से पढ़ रहा हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे। यह आलसी आदमी कैसा है? पहाड़ जैसा बड़ा है, लेकिन परमेश्वर किसके पास भेज रहा है? ये कई बार हमारे पांव के नीचे दबा देते, हम देखते भी नहीं, है ना। वो कह रहा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, लिखा है उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों के काम पर ध्यान दे
और बुद्धिमान हो उनके ना तो कोई न्यायी होते हैं और न प्रधान न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार क्या करती है? धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु चींटियों को इतनी बुद्धि कहां से है ना? इसलिए किसी ने पूछा है बुद्धि बड़ी या भैंस? भैंस बड़ी है या बुद्धि बड़ी है? वो आपको सोचना है, आप अपनी बुद्धि से जवाब देंगे। परमेश्वर ने आलसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को चींटियों के पास भेजा। और देखिए, चींटियां भविष्य की आवश्यकताओं की आशा में भी कार्य करती है। उनको जो भविष्य में आने वाली आवश्यकता है उसके लिए वो क्या करती है? पहले से काम करती है। प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदती। प्यास लगने के बाद कुआं खोदेंगे तो कुआं खोदने के पहले आप प्यासे ही मर जाएंगे। जो शरीर में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो भी पसीने से निकल के आप खत्म हो जाएंगे। प्यास बुझाने के लिए पहले से इंतजाम करना पड़ता है। ग्रीष्म काल आने के पहले इंतजाम करना पड़ता है सब बातों का। बारिश होने के बाद ऊपर में तारपोलिन मत डालिए कि पूरा घर गल जाए और टूट जाए और आपको सर्दी लग जाए, उसके पहले इंतजाम कर लीजिए। चींटियां भविष्य की आवश्यकताओं की आशा में भी कार्य करती है। वह संग्रह करती है और बटोरती है। वो चीजों को संग्रहित करती है ना, इकट्ठा करती है। वो बटोरने का कार्य तपते ग्रीष्म काल में भी करती है। जब धूप में हम छिप जाते, बोलते अरे बाप रे लू लग रही है, लेकिन चींटी मेहनत करती है, वे मेहनती होती है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वे ग्रीष्म काल में भी मेहनत करती है और इसके पहले कि शीतकाल और बरसात आ जाए वे हर आवश्यकता की चीज अपने पास मुहैया कराकर रख लेती है। वो संग्रहित कर लेती है, वो उसको बटोर कर रख लेती है। और बुद्धि की गुणवत्ता व्यस्त होने में नहीं है, इसको समझ लीजिए। चींटियां व्यस्त है, दिखाई देती है व्यस्त। बहुत से लोग ना बिजी दिखते। एक कहावत है, बिजी है विदाउट एनी वर्क। मतलब किसी को आप देखेंगे वो बस तेजी से यहां गया और तेजी से वापस इधर आ गया। काम क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे दिख रहा इतना बिजी, बिजी बी। काम क्या किया? काहीच नाही केलं। बिजी विदाउट एनी वर्क। वो व्यर्थ ना हो ये बातें। अगर आप देखेंगे बुद्धि की जो गुणवत्ता है वो व्यस्त होने में नहीं है, परंतु भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं का एक उचित दृष्टिकोण रखने में है। आपके पास एक विजन होना चाहिए। भविष्य में आने वाली आवश्यकता जो है उसका एक उचित दृष्टिकोण रखने में है बुद्धि, जो कि एक व्यक्ति को कार्य करने में प्रेरित करता है। आपको प्रेरित क्या करेगी बातें? आपकी आवश्यकता। बच्चे ने पापा को बोला, डैडी मेरा जो कोर्स है स्कूल का, जो कॉलेज का मेरा कोर्स है, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, उसके लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है या पड़ेगी। तो पप्पा जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं? मम्मी जो बुद्धिमान है वो क्या करती है? हां, वो शुरुआत कर देती है। और जो बुद्धिमान मम्मी और पप्पा है, बेटी और बेटा पैदा होने पर ही उनके लिए सब सेटिंग शुरू कर देते हैं। कितने बहन लोग हैं अपनी बेटी के लिए पहले से सोने का ऑर्नामेंट्स खरीद के रखे हैं, पैसे डिपॉजिट करके रखे हैं, शादी के समय काम आएगा। आप बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है। आत्मिक उत्तर दे सकते लोग, मेरा प्रभु मुझे प्रोवाइड करेगा। आपको नमस्कार है। प्रभु कह रहा है किसके पास जा? देख उनके कामों को। वो बरसात में नहीं निकलती बाहर। जब चींटियां निकलती है तो समझ में आता है कि धूप काल
आ गया है या आने वाला है समझ में आता। वो जैसी बाहर निकली आपके ब्रेड में चींटी लग गई, आपने बिस्किट रखा गायब, उनका काम चालू हो गया। आपके लिए जो वेस्ट है या आपका ध्यान जिसकी ओर नहीं है, चींटियों का ध्यान बराबर है। आज बहुत आयत है तो हम उड़ा रहे हैं, वेस्ट फिजूल खर्च हम कर रहे हैं, हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने जो भी खुदा ने मुझे और आपको दिया, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, अच्छी सेहत हो, गुण हो, हम सब बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन चींटियां बुद्धिमान है, उनको मालूम है आने वाले समयों में किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समय कठिन है। प्रभु ने कहा दिन के काम दिन ही दिन में कर ले, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई कार्य नहीं कर सकेगा। सो चर्च, परमेश्वर के इस बुद्धि भरे कलाम को, वचन को समझना है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती। गाया जरूर है हमने, लेकिन कलाम है अनमोल मोती मेरे लिए और आपके लिए। अगर नहीं है तो हम आलसी है, और खुदा आलसियों के लिए कहता है नो वैकेंसी, कोई जगह ही नहीं है आलसियों के लिए, न खुदा के राज्य में न उसकी उपस्थिति में। और प्रभु ने जब चुना, आप कलाम को पलटा के फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक देख लो, खुदा ने किसी आलसी को नहीं चुना। परमेश्वर ने काम करने वालों को चुना है। वे जो कामकाजी, भले उनके पास काम ना हो, उनके पास काम नहीं होगा, लेकिन वे परमेश्वर ने जो खाली बैठे हैं उनको जरूर चुन लिया। लेकिन ये जानकर कि वे कामकाजी है इसलिए चुना, इसलिए नहीं चुना कि वे आलसी है, लेकिन वे काम करना जानते हैं और उनके पास वो हुनर है, उनके पास वो कुव्वत है कि वो काम करे। इसलिए परमेश्वर चींटियों के पास भेज रहा है आलसी को और कह रहा है कि देख, उन पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनका कोई न्याय प्रभुता करने वाला नहीं है, न प्रधान है, फिर भी वो अपना आहार बराबर सब मिलकर क्या करते, धूप काल में संचय करते हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को वो बटोर लेते हैं। नीति वचन 10:5, इसको ध्यान से सुनना। जो लोग समय को नहीं समझते, ऋतुओं को नहीं समझते, अवसरों को नहीं समझते, उनके लिए बैड न्यूज है। उनके लिए कलाम जो है साफ शब्दों में यहां पर बयां है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 5, 10 अध्याय 5वीं आयत मिल गया। लिखा है, जो बेटा, ध्यान से सुनना, जो बेटा मतलब सारे बेटों को गोली मारने की बात नहीं कर रहे, बेटियां भी इसमें है ना, इसमें सारी संतानों के लिए है। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। आप समझ में आ रहा, धूप काल में मतलब सिर्फ गर्मियों में जाके बाहर काम कर रहा वो बुद्धिमान है, वो बात नहीं कह रहा है। आप समझ रहे, सही समय पर चाहे कठिन परिश्रम करके मेहनत कर रहा है, उसके लिए धूप लू चल रही है, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ है। मतलब उसके पास में बहानेबाजी नहीं है, उसके पास में कोई ऐसा बात नहीं है कि हाँ नहीं बहुत अभी लू चल रही है, अभी तो मैं काम पे नहीं जा सकूंगा। नहीं, कूलर लगा के सो रहा है। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, कलाम कह रहा है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। भारी कटनी के समय में भी चद्दर तान के सो रहा है, वो बेटा लज्जा का कारण होगा। सो चींटी छोटी है लेकिन बुद्धिमान है, और परमेश्वर मनुष्य को कह रहा है जाकर क्या कर, उससे सीख ले, उससे बुद्धि हासिल कर ले। दूसरा जो प्राणी है वो है, वापस नीति वचन में आइए, 30 अध्याय, क्या है दूसरा प्राणी, क्या है, बिज्जू। अरे बिरजू नहीं है, हाँ बिज्जू। तो कोई बोला प्रभु का प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम आ गया। बिरजू नहीं है, बिज्जू है।
बिज्जू का मतलब शापान, इंग्लिश वर्ड है कोनीज। ये बड़े पशुओं से, अगर आप देखेंगे, ये बड़े पशुओं से अपने आप को बचाते हैं। खैर इनके गुण बाद में देखेंगे, पहले बिज्जू शापान क्या है। ये दरअसल आप देखेंगे यहां लिखा है बली जाति नहीं, मतलब बली जाति नहीं मतलब ये वाला बली नहीं, हाँ ये वाली बली। बलवान जाति नहीं है, बहुत ताकतवर नहीं है, तो भी उनकी मांदे कहां होती है? पहाड़ों पर होती है। और पहाड़ों पर चढ़ने वाले कमजोर लोग हो सकते हैं क्या? जिनके पांव हिलते ही नहीं वो चढ़ सकते हैं क्या? नहीं। पहाड़ों पे चढ़ने वाले सिर्फ मसीह लोग हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम निर्बलों को बलवान बना दिया। इसलिए मूसा 120 साल का भी होने पर पहाड़ों पर चढ़ जाता था खुदा से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। सो कोई भी याद रखे, भले ही आपको लगता हो कि आपकी शारीरिक क्षमता कम है, आपकी शक्ति कम नजर आ रही, लेकिन याद रखना आप और मैं अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हर निर्बल कह सकता है कि मैं बलवान हूं। देखिए दूसरा जो प्राणी यहां पर है वो कोनी है, वो बिज्जू है, वो शापान भी उसको कहते हैं। और लिखा है कि बिज्जू बली जाति नहीं है, बहुत ताकतवर जाति नहीं है, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। उनको पकड़ना है, उनको अगर जाके मिलना है आपको, तो आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। बहुत तेज, एक प्रकार का खरगोश। खरगोश छोटे होते हैं और उनमें एक भूरे खरगोश होते जंगली, जो उससे भी बड़े रहते हैं। तो ये जो शापान है, जो कोनीज है, ये थोड़े उनसे बड़े जाति के रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। और वे बड़े पशुओं से अपने आप को बचाने में बहुत चतुर होते हैं। इसीलिए ये आप देखेंगे कि ये लोग अपना घर जो है या तो बिलों में या पहाड़ियों के दरारों में, चट्टानों के दरारों में अपने घर को बनाते हैं, ताकि कोई भी आसानी से न चढ़ जाए। इतना मुश्किल कौन जान जोखिम में डालेगा। इसलिए ये लोग, ये जो है बहुत बलवान नहीं है, लेकिन तो भी इनकी मांदे, इनके जो बिल है, इनके जो घर है, वो पहाड़ों में मिलते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कलाम इनके विषय में कह रहा है, ये बलवान नहीं है, ये छोटे हैं, तो भी कहां रहते हैं? देखिए इनका वर्णन भजन संहिता में एक और जगह है। जब सृष्टिकर्ता की तारीफ भजनकार करता है तो वो कह रहा है, 104 हम निकाल लेंगे, फिर वापस यहां आ जाएंगे। नीति वचन यहां पे आपको बुक मार्क रखना पड़ेगा। 104, भजन 104। सबके पास बाइबल है? जिसने नहीं लाया उसको बोल दो प्यार से, अगली बार बिना बाइबल के नजर मत आना। 104:18, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टाने शापानों के शरण स्थान है। ये बिज्जू, ये शापान, ये कोनीज जो है, इनके शरण स्थान कहां पर है? हां, सो लहान असो पण जबरदस्त है। छोटे जरूर है, लेकिन उनकी पहुंच देखो कहां तक है। परमेश्वर ऐसे जीवों के विषय में बाइबल में बता रहा है, मेरे और आपके लिए, कि ये कमजोर और दुर्बल भले ही हो, ये छोटे भले ही हो, लेकिन उनमें गुण है प्रभु ने जो दिया है। तीसरे प्रकार के जंतु के विषय में भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो बिज्जू है, इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं। इनके जो खुर होते हैं, खुर समझते हैं, पैर का है ना, वो बड़े तेज होते, तीखे होते हैं, और ये उन्हें गिलहरी के समान एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर कूदने में और भागने दौड़ने पर, तेजी से छलांग लगाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। वे बड़े चौकन्ने भी होते हैं। ये बिज्जू जो है बहुत चौकन्ने होते हैं। और मैं कहूंगा कि ये किसी भी शिकारी का सपना ही है कि वो बिज्जू को या शापान को क्या करे, उसका शिकार करे। इतना आसान नहीं है। कदाचित एखादा बार ही गलती से
फंस गया तो फंस गया, या मिल गया, या उसका शिकार हो गया तो हो गया। बहुत चौकन्ने, बहुत चतुर, बहुत तेज, हाथ में आने वाले नहीं। अगर आप देखेंगे शिकारी को इनको पकड़ना और जाल में फंसाना एक तरफ से असंभव है। इनकी तारीफ अगर आप देखेंगे तो ये है कैसे? छोटे, निर्बल दिखाई देते हैं, लेकिन है बहुत तेज। तीसरा जो प्राणी है या तीसरा जो जंतु है वो है लोकस्ट, अर्थात टिड्डियां। क्या कह रहा है उनके विषय में? वापस भजन 30 सॉरी, नीति वचन है ना, आप जाग रहे, मैं सो गया। चलो, प्रेज गॉड। नीति वचन 30 अध्याय, कौन सा वचन? हाँ, शुक्रिया। टिड्डियों के राजा तो नहीं होते, तो भी वे सब हिक्की सब दल बांध बांध कर चलती है। टिड्डियां, लोकस्ट, समझते? टिड्डियां इंडिया में भी अटैक होते रहते हैं, फिर हम इल्जाम लगाते हो पड़ोसी हमारा दुश्मन ने भेजा, वहां से वो पाल रहे हैं और वो वहां से भेज रहे हैं। कोई कुछ भी पाले, कुछ भी करे, हम जानते हैं वो आज्ञा तो यहोवा की मानते हैं। डाउट है तो निर्गमन 10 में पढ़ लेना। मिस्र पर प्रभु ने जब भेजा, लिखा है ये हवाओं, आंधियों से, उनके बहाव से जो है ये उड़ते हैं, और आंधी को चलाने वाला यहोवा है। मिस्री की ओर ऐसे आंधी चलाई, सारे टिड्डियों को वहीं भेजा, बोले उधर ही जा, बहुत माल है खाने पीने के लिए। टिड्डियों के विषय में अगर आप देखेंगे, टिड्डियां, इन जीवों में बड़ा ही जबरदस्त तालमेल होता है। दे आर हार्मोनियस क्रीचर्स, बहुत जबरदस्त तालमेल होता है। इनका कोई नेता या राजा नहीं होता है, तो भी वे एक आश्चर्यजनक क्रम में उड़ती है। पूरे आप देखेंगे अगर सूर्य को ढांप लेगी, एक आश्चर्यजनक क्रम में और इतनी बड़ी संख्या में ये उड़ती है, और बड़ी ही विनाशकारी होती है। दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, और मीलों तक फसलों को नष्ट कर सकती है। एक आगे बढ़ते हुए सेना के समान, बढ़ती हुई सेना के समान। आपको मालूम है योएल नबी की पुस्तक में इनका वर्णन है और इनके नाम भी दिए गए। टिड्डियों को पालना चाहते हो? 4 नाम है अपने पास। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत, जोएल, ठीक बोला मैंने? हाँ, चैप्टर 1 वर्स 4। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। सेना के समान आप देखेंगे ये आगे बढ़ते जाते हैं, और बहुत ही विनाशकारी है छोटे, लेकिन सब डरते इनसे। कुछ ही समय में पूरे की पूरी फसल को चट कर जाते हैं, कुछ नहीं बचता इनसे। इसलिए लिखा एक छोड़ जाए तो दूसरा खा जाएगा, दूसरे से तीसरा, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को बताता है। ये इतने घातक और जबरदस्त है। चौथा प्राणी या चौथा जंतु जो है, क्या लिखा है आपके बाइबल में? वापस नीति वचन 30, छिपकली। अब ये हिंदी वालों की बहुत समस्या है। मछली को मगरमच्छ बोलते हैं और मकड़ी को छिपकली बोलते हैं। अंग्रेजी बाइबल क्या कह रहा है? स्पाइडर कह रहा है। तो आपको छिपकली पसंद है तो आप छिपकली को पकड़ के चिपक के रहो, जिसको स्पाइडर पसंद है वो स्पाइडर को पकड़ ले। लेकिन क्या कह रहा है उनके विषय में कि वे हाथ से तो पकड़ी जाती है तो भी राजभवन में रहती है। मकड़ी अपने महान लचीलेपन के लिए जानी जाती है। मकड़ी अपने महान लचीलेपन के लिए जानी जाती है,
और वे अपने घर बनाने और अपना शिकार पकड़ने के विषय में अद्भुत प्राणी है। कितनी बुद्धिमान होती है ये बराबर अपना जाला बुनती है, बुन लेती है। और क्या करती है, इतनी संवेदनशील होती है, जरा सी आहट और उनको मालूम होता है, वो झपट पड़ती है। कहते हैं जो जाला ये बुनती है उसी आकार के और साइज के जो स्टील का तार होता है उससे भी मजबूत इनके धागे होते हैं। देखो, आसानी से कोई भी हाथ से उनको मार सकता है, पकड़ लेगा, मसल देगा। लचीले होते हैं, उसके लिए जानी जाती है। लेकिन तो भी राजमहलों में जगह पा लेती है। राजा भी उससे बच नहीं सकता। कितने संतरी खड़े हैं, आप मैं नहीं जा सकते, लेकिन वो जरूर अंदर जाकर अपना घर भी बना के ठाट बाट के साथ राजमहलों में रहते हैं। फिर उनके जालों को बार बार उतारना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? वे इतने छोटे कि हाथों से सरलता पूर्वक पकड़ी जा सकती है, परंतु वे राजाओं के महलों पर कब्जा जमाते हुए देखी जा सकती है। अब यहां पर ये जो 4 उदाहरण दिए हैं, ये छोटे छोटे जंतु के बारे में, प्राणियों के बारे में बाइबल ने हमको सिखाया, और इनसे 2 बातें उभर कर सामने आती है। पहली चीज कि मेरी और आपकी शारीरिक सीमाएं, हमारे जो फिजिकल लिमिटेशंस है, ध्यान से सुनना भी, मेरी और आपकी शारीरिक सीमाएं, हर एक की शारीरिक सीमा है ना। सीमा बहन कहां है? हाँ, मेरी सीमा तो इधर ही है, मेरी बहन सीमा इधर ही है। देखो, शारीरिक सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, हदें, हम उससे आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। हम अगर कूदते तो हमारी क्षमता है, उससे ऊंची उछाल हम कूद नहीं सकते। हम दौड़ते, एक वेग की सीमा रेखा है, उससे बढ़कर हम बढ़ नहीं सकते, तेज नहीं दौड़ सकते। एक वजन उठाने की हर एक की सीमा है, सहन शक्ति की भी एक सीमा रेखा है। आप समझ रहे? सब बातों का एक लिमिटेशन है। तो शारीरिक जो सीमाएं हैं, उनकी क्षतिपूर्ति या फिर उनका कंपेंसेशन, जिसको हम कहते हैं, उनका हर्जाना, जो भी कमी है, किसी दूसरी रीति से पूरी की जा सकती है। जैसे हम दौड़ने में तेज नहीं, तो हमारे पास क्या है? बुलेट है, गाड़ी हमने इजाद कर ली है। हम उठाने में सक्षम ज्यादा नहीं है, तो हमने क्रेन बना लिए है, लिफ्ट्स बना लिए है। हमने अपने लिए क्या कर लिया? उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, उनकी हर्जाना को भरने के लिए हमने क्या कर लिया है? मैं भले गोरा नहीं हूं, लेकिन ऐसे फेस पैक है, केशरी बहन, अगर आप चाहते मैं गोरा दिखूं तो आप मेरे लिए कुछ सोच सकते हैं। हां, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति करना। जिसके बाल घुंघराले, स्ट्रेट हैज नहीं है, उनके लिए भी है मशीन, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जिनका मकान खाली है ऊपर से मैदान, उसके लिए भी विकल्प है। चलो बाद में बता। कहने का मतलब, शारीरिक जो हदें हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम उसकी क्षतिपूर्ति किसी ना किसी रीति से क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। पहली चीज इससे समझ में आती है। और दूसरी बात जो परमेश्वर यहां बता रहा है कि क्योंकि परमेश्वर उसके सबसे दीन और नीच प्राणियों तक की रक्षा करता है और उनके लिए प्रावधान और उपाय करता है, वह अवश्य ही अपने लोगों के लिए भी प्रावधान और उपाय जरूर करेगा, उनकी रक्षा जरूर करेगा। आज आप और मैं कितने भी अपने आप को छोटे क्यों ना समझते हो, कलाम तो बोलता है राज भी ऐसो का ही है। हम कैसे भी क्यों ना हो, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी सोच समझ में, दृष्टिकोण में किसी और के भी क्यों ना हो, भले ही हम छोटे क्यों ना हो, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हमारी रक्षा करना और हमारे लिए उपाय करना कभी नहीं भूलता। हालेलुया। क्योंकि जब वो इन छोटे से छोटों का ध्यान रख सकता है, तो आप और मैं तो उसकी आंखों की पुतलियां हैं, उसकी आंखों के सुरमे हैं हम। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि पृथ्वी पर हमारी ओर ही उसकी निगाहें टिक जाती है, और इतना प्यार करता है। आज हमने वर्शिप में भी गाया, हाथों में खोदी तेरी सूरत है,
तो वो अपनी हमारी सूरत को बार बार देखता ही रहता है, उसके हाथ में सभी की सूरत आ जाती है। ये नहीं बोलना माझा है तुझे नहीं आए, ऐसा नहीं, सबकी सूरत आ जाती है। बहुत विशाल है मेरा और आपका परमेश्वर। छोटी चीजें जिनका परमेश्वर उपयोग करता है, आइए उनको देखते हैं। तो अब तक क्या था? ये प्रश्न मुझे दिख रहा है, लिख के आ रहा है ऊपर। परिचय था छोटी चीजों का, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज प्रभु बोझ है। परमेश्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली छोटी चीजें। नंबर 1, परमेश्वर ने एक छोटी लड़की का इस्तेमाल किया। अ लिटिल मेड वॉज यूज्ड बाय जीसस क्राइस्ट, बाय द हेवनली फादर। परमेश्वर ने एक छोटी मेड का इस्तेमाल किया। गॉड यूज्ड अ लिटिल मेड टू क्योर अ ग्रेट मैन। एक छोटी लड़की को उपयोग किया एक प्रतिष्ठित और महान पुरुष को चंगा करने के लिए। दूसरा राजा 5वां अध्याय 2 से 5 वचन पढ़ लेंगे। कौन सा राजा? हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे पहला राजा 2022। हाँ, ये याद है हमको बहुत अच्छे से। दूसरा राजा 5वां अध्याय 2 से 5 लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की, ऐसा लिखा है छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि तेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर, मतलब आराम के राजा के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार से कहती है। कितने बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रतिष्ठित लोग होंगे वहां पे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई, न उनकी सलाह किसी ने देने की हिम्मत की। लेकिन ये जो बंदी बनाई हुई छोटी लड़की, कैसी लड़की, और उसका मुंह किसने खोला? हाँ, और नामान जो कोढ़ी था, प्रतिष्ठित था, सेनापति था, महान आदमी था, उसके बारे में ऐसे ही इंट्रोडक्शन है। उसको ये छोटी लड़की ने सलाह दी और मार्ग दिखाया और उसका छुटकारे का रास्ता बताया। और लिखा है, नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर, अपने राजा के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार से कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। आप देखते हैं परमेश्वर ने एक छोटी लड़की का इस्तेमाल किया, किसको चंगा करने के लिए? महान राजा को। आपको और मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है बड़े से बड़े दिग्गजों को सुसमाचार सुनाने और उनको खुदा का रास्ता बताने के लिए। कभी मत सोचना मैं बोल नहीं सकती, मैं जानती नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास सामने खड़े रहने की ताकत नहीं है, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे बात करूंगी, मैं पहले क्या बोलूं। वो सब चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपका उपयोग कर लेगा, आप कैसे भी क्यों ना हो। एक छोटी लड़की जो बंदी थी, एक गुलाम को बोलने की तक इजाजत नहीं, लेकिन वो बड़े हियाव से बोलती है। अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि ये नामान शोमरोन में अगर आज होता, उसके भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। दूसरी छोटी चीज, 7 चीजें हम देख रहे हैं आज। दूसरी छोटी चीज है छोटा बादल, अ लिटिल क्लाउड। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जिसे, गॉड यूज्ड अ लिटिल क्लाउड टू ब्रिंग अ ट्रिमेंडस शावर। परमेश्वर ने एक छोटे से बादल का इस्तेमाल किया जबरदस्त और भारी वर्षा लाने के लिए। पहला राजा 18वां अध्याय, अब दूसरे से किस में आने का है? पहले राजा में 18वां अध्याय 44 वचन, 44th वर्स। क्या हुआ जब एलिया ने
3.5 वर्ष के लिए मैं ना बरसेगा। उसने बोला जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं ना बरसेगा। 3.5 वर्ष तक मैं ना बरसा। और तब परमेश्वर ने कहा अपने आप को जाके आहाब को दिखा। और तब एलिया ने आहाब को बोला अब उठकर तू खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। आहाब बोला किधर है किधर है किधर है, मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोला तू जा खा पी आराम कर। और वो खाने पीने के लिए निकल गया। और एलिया करमेल की पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसके सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हम 41 से पढ़ रहे हैं, मेन वर्स 44 है, ठीक है। सो चढ़कर देख और लौटकर कहा, उसने लौटकर कहा कुछ भी नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, 44th वर्स में लिखा है, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। परमेश्वर ने एक आसमान पूरा भरा हुआ काला बड़ा सा बादल का उपयोग नहीं किया। कैसे दिखाई दिया? मनुष्य के हाथ के समान, इतने साइज का, सिर्फ इतनू सा छोटा सा बादल समुद्र पर से उठता हुआ दिखा। और परमेश्वर ने उसका उपयोग किया 3.5 वर्ष के अकाल को पूरा करने के लिए। लोग बोल सकते हैं ये क्या इतनू सा बादल है, क्या होगा इससे? 3.5 साल से अकाल पड़ा है, हम तो गए, कोई काम का नहीं। लेकिन आप देखिए वो बोल रहा मुझे भारी सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। नबी की आंखें खुदा ने खोल दी, विश्वास की आंखें। छोटा बादल जरूर दिख रहा, लेकिन वो कह रहा है भारी सनसनाहट सुनाई दे रही है। हालेलुया। आज खुदा ने जो आपके हाथ में रखा है ना, वो भारी सनसनाहट को पैदा कर सकता है, भारी वर्षा को पैदा कर सकता है। हालेलुया। उसको छोटा मत समझना। और वो कहता है, एलिया ने कहा आहाब के पास जाकर कह रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। मतलब इतनी मूसलाधार बारिश होगी कि तू फंस जाएगा बारिश में। और वो रथ जुतवा कर निकल पड़ा। और ऐसा हुआ कि वो रथ पर चढ़ा ही होगा, बारिश शुरू हो गई और एलिया उसके आगे आगे दौड़ गया। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। भले ही वो इतना सा बादल नजर आए, छोटा सा, गॉड यूज्ड अ लिटिल क्लाउड। वहां पे शब्द आया लिटिल क्लाउड, हैज इट कम? छोटा बादल, एक हाथ सा एक छोटा बादल। ये छोटा शब्द आज आपके दिमाग में जो गांठ है ना, इसको आज खोल लेना। बहुत से लोग सोचते बड़ा रहेगा तो बड़ा काम होगा। हां, इसीलिए परमेश्वर आपको वो साइज वैसे ही बना के रखा हुआ है। आपकी साइज वैसी बनाकर रखा है। आपको बोल रहा है छोटे को ही पहले ध्यान दे, तू बढ़ने नहीं दूंगा तुझे। अगर तुझे लगता है बड़े से बड़ा काम होगा, आप गलत फहमी में है। परमेश्वर आपको वहीं पकड़ कर रखेगा जब तक कि आप इस गांठ से छुटकारा नहीं पा लेते। खुदा के लिए छोटा और बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर बड़ों को सिखाने के लिए छोटी बातों की तरफ मेरा और आपका ध्यान लेकर आना चाहता है। 4 जंतु प्राणी हमने देखे, फिर से बताऊं? नहीं, क्षमा करें। परमेश्वर यहां पर छोटी लड़की का इस्तेमाल कर रहा है, यहां पर छोटे बादल का इस्तेमाल कर रहा है। बड़े और प्रतिष्ठित शूरवीर व्यक्ति को चंगा करने के लिए और 3.5 वर्ष का भयंकर अकाल की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर एक छोटे बादल का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी बातें हम देखेंगे। तीसरी बात है थोड़ा सा तेल, अ लिटिल ऑयल। तीसरी बात, ठीक है। पहली बात क्या थी? मतलब जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने वो 4 उदाहरण दिए थे, उसको इसमें नहीं जोड़ना। वो जो है वो आपको समझाने के लिए था कि बाइबल ये 4 बातों को समझाती है। ये 4 जंतुओं और जीवों के पास भेज रही है कि परमेश्वर
इन दीनों को और तुच्छों का अगर ख्याल रख सकता है, उनको मुहैया करा सकता है, तो आपको और मेरे को बहुत अच्छे से हमारी रक्षा कर सकता है, हमको मुहैया भी करवा सकता है। और किन छोटी चीजों को परमेश्वर ने यूज किया, मैं 7 ही बात लेकर आया हूं। पहली है छोटी लड़की, जिसके विषय में हमने देखा बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति, महान आदमी नामान की चंगाई के लिए उपयोग किया। भले ही वो बंदी थी, वह युद्ध में जीती हुई बंदी बनाकर लाई हुई लड़की थी, उसकी पत्नी की सेवा करती थी, लेकिन भरे दरबार में राजा के सामने, अपने प्रभु के सामने में नामान जाके कह रहा है, इजराइल की वो लड़की, छोटी लड़की ने क्या किया, मुझे ये बात बताई है। अ लिटिल ऑयल, थोड़ा सा तेल। पहला राजा 17 अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 17, उसकी 12वीं आयत हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, सॉरी, एक मिनट। हाँ, दूसरा राजा देखेंगे। हाँ सॉरी, हाँ ये किसका मोबाइल बज रहा है, इसको दान पेटी में डाल दो जरा। क्या है, पहला राजा 17 का, हाँ पढ़े जरा, क्या कह रहा है। हाँ 17 का 12। देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अकाल का समय है। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 12। अकाल के समय में एलिया नबी को कहां भेजा गया, सारपत की विधवा के पास। आपको मिल गया पहला राजा 17 अध्याय 12। एलिया को अकाल के समय में परमेश्वर ने सारपत की विधवा के पास भेजा, और वो विधवा ने सोचा अब मेरे पास थोड़ा सा तेल बचा है और मुट्ठी भर मैदा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम उसके बाद भूखे मर जाएंगे। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर मैदा। एलिया वहां पहुंच जाता है घर में और बोलता है जा। अब वो बनाने वाली थी, पराठा उसने तवे पे डाला ही था और जो तेल था वो उसके ऊपर घुमाया ही था। वो बोलता जा और मेरे लिए लेके आ फट से। उसका दिमाग ही खराब हो गया है एक, और खाने वाले पहले पहुंच गए बोले। और एलिया बोलता पहले मेरे को दे, बाद में तेरे बेटे को और तेरे घर वालों को खिलाना पिलाना। और क्या लिखा है वहां पर, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, विधवा, वो स्त्री क्या कहती है, विधवा, सारपत की विधवा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कैच दैट वर्ड, थोड़ा सा तेल। मेरे बटुए में थोड़े से पैसे रह गए हैं। थोड़ा सा तेल, अ लिटिल ऑयल। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। परमेश्वर ने एक बड़े अकाल में अपने दास की जरूरत को पूरी करने के लिए थोड़े से तेल का उपयोग किया। और याद रखिए, अपने दास की जरूरत में ही उसने उस विधवा की जरूरत को और उस विधवा के पूरे घराने की जरूरत को भी पूरा किया। हालेलुया। किसमें, थोड़ा सा तेल। कलाम कहता है ना तो वो मैदा घटा, ना वो मैदा चुका, और ना उस कुप्पी का तेल कभी खत्म हुआ। पूरे अकाल में वो और उसका घराना खाते रहे। यहां पीपे पीपे खा के हम लोग क्या हो गए, हजम करके बैठे। हमारे घर में तो तेल की धारा बहती है। अपन चिकन, आज मटन डे है ना, तो वो ऊपर का इतना लेयर है ना, उसको निकाल लेना कटोरी में, बैगन बनाने के काम आएंगे। इतना तेल डाल देते अपन कि अरे बाप रे, रोटी डालो तो पहला तेल ही हाथ में आता है। इतना हम लोग, महाराष्ट्र के लोग, हम बहुत तेल खाते हैं। पीपे पीपे खत्म हो जाते हैं। हर्षिता बहन, इफ शी इज हर्षिता, आई एम राइट, दूसरी है कि मास से पहचान में ही नहीं आ रहे कोई, सॉरी बहन,
पूजा की बहीण किधर आहे? हर्षिता नाही आली आज. आहे कुठे आहे? नहीं आली. हाँ, सो हम लोग महाराष्ट्र वाले क्या है, तेल ऐसे पी जाते हैं, महीने महीने के बहुत तेल हमको लगते हैं, लेकिन यहां पर वर्षों निकल गए, पूरा अकाल निकल गया. परमेश्वर ने उस विधवा और उसके घराने का इंतजाम कितने में किया? लिटिल ऑयल. चौथी बात जो छोटी चीज प्रभु ने इस्तेमाल की, अ फ्यू लिटिल फिशेस, थोड़ी सी छोटी मछलियां. प्रभु ने कितनों की भीड़ को खिलाया? हाँ, 5,000. और आंटी जी आपने सही कहा था, हाँ 5 को खिलाया. 4 का ध्यान नहीं रहता कि हमको बोले थे ना जी, उन्होंने बोला था बराबर 4,000. हाँ, 5,000 में लिखा है 5 रोटी और कितनी मछली? 2 मछली. जिसको मछली ज्यादा पसंद है वो उल्टा बोल देता. कई बार मैं बोलता 5 मछली और 2 रोटी. इसलिए मैं पहले वो पूछ लेता हूं, सवाल सामने वाले से कर दो तो पता चल जाता है. आइए हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 15वीं आयत, 15th चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 34. मैथ्यू 15 वर्स 34. मिल गया? क्या हो गया? बड़ी भीड़ उसके पीछे लग गई, लोगों के यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, सुसमाचार सुनते थे. और यीशु मसीह बड़े तरस से भर गए, बोले 3 दिन से सुसमाचार सुन रहे, भूखे नहीं भेजना चाहता, कहीं रास्ते में वो लोग तकलीफ में ना आ जाए, मैं इनको खिला पिला के भेजना चाहता हूं. बोला इनके लिए कुछ करो. बोले जंगल में कहां से कुछ होगा? तो बोला जरा देखो, एक 5,000 वाला दृष्टांत अलग है, ये 4,000 वाला, ये सिर्फ आपको यहां मिलेगा और मरकुस में मिलेगा 8वें अध्याय में. 2 ही जगह इसका वर्णन है. 4,000 की भीड़ को भी यीशु मसीह ने खिलाया. और 34 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? चेलों ने क्या कहा? अब देखो 5 नहीं, यहां 7 रोटियां हैं. और मछलियां कितनी हैं? 2 नहीं, थोड़ी सी. अंग्रेजी में क्या लिखा है? फ्यू लिटिल फिशेस. लिटिल है, हाँ, डोंट फॉरगेट दैट वर्ड. आज का पंच वही है. हाँ, लिटिल. बहुत लोग सोचते हैं अरे एवढंच आहे, काय करणार तू? हे बाबा, असं म्हणायचं नाही, कान पकड़ने का, प्रभु को क्षमा मांगने का. क्या कह रहा है? फ्यू लिटिल फिशेस, थोड़ी सी छोटी मछलियां थी. 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां थी. तब लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दी. और क्या किया उसने? 7 रोटियां और मछलियों, उन छोटी मछलियों को लिया, धन्यवाद देकर तोड़ा और अपने चेलों को देता गया. चेले लोगों को देते गए. इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टोकरी में से 7 टोकरियां उन्होंने उठाई. जब 5,000 को खिलाए तो 12 टोकरियां उठाई थी. ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मिरेकल्स है, अलग अलग परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए. इसको समझना. नहीं तो कोई सोचता है गलत लिखा हुआ है, वहां 7 वहां 5 है और यहां 4 है. नहीं, बहुत बार खिलाया प्रभु ने लोगों को. और ऐसा हो गया लोग रोटी के ही चक्कर में उसके पीछे आते, चलो आज का खाना तो निकल ही जाएगा. एक बार गुस्से में यीशु मसीह ने पलट के बोल दिया, तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आते हो, प्लीज गो बैक. आप समझ रहे हैं? यहां पर छोटी मछलियां, गॉड यूज्ड अ फ्यू लिटिल फिशेस टू फीड अ हंग्री मल्टीट्यूड. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ छोटी मछलियों का उपयोग किया ताकि एक बड़ी भूखी भीड़ को खिला सके. आपके हाथ का छोटा सा छोटा भी, आपके हाथ में एक छोटी सी चीज भी जो है वो एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखा सकती है यदि हम उसे प्रभु के हाथों में सौंपे. अगर वो बच्चा, अगर वो लड़का मछली और रोटी नहीं देता तो 5,000 की भीड़ को प्रभु खिलाते नहीं और ना वो चमत्कार करते. अगर यहां चेले 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियां नहीं देते तो 4,000 की भीड़ नहीं खाती.
आप समझ रहे हैं? कई बार हम सोचते नहीं प्रभु इतने बड़े हैं, हाँ इतनों से क्या होगा, छोटे टिफिन से क्या होगा। यू गिव इट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, अपने पास रखेंगे तो छोटा ही रहेगा, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, वो एक चमत्कार बन जाएगा। हालेलुया, आमेन। पांचवी छोटी चीज जो प्रभु ने इस्तेमाल की, एक बालक। क्या हो गया? मत्ती 18 अध्याय में हम देखेंगे, अ लिटिल चाइल्ड, मैथ्यू चैप्टर 18, एक पन्ना हटाएंगे तो 18 आ जाएगा। दूसरा वचन, चेले पूछ रहे थे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। गॉड यूज्ड अ लिटिल चाइल्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट लेसन ऑन ह्यूमिलिटी। परमेश्वर ने एक छोटे से बच्चे का, एक बालक का उपयोग किया ताकि उन चेलों को विनम्रता का पाठ पढ़ा सके। और यीशु मसीह ने वहां कहा, पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इंग्लिश में वर्स 2 में क्या लिखा है? हाँ, कौन सा चाइल्ड? लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा, छोटा बालक। मैं अक्सर अपनी बेटी को बचपन से छोटी बच्ची बोलता हूं, वो इतनी बड़ी भी हो जाएगी तो भी मैं शायद बोलता ही रहूंगा। मेरी पत्नी बोलती है, अरे छोटी बोल बोल के उसको छोटा ही मत रखो, वो छोटी रहेगी। नहीं, वो तो बढ़ेगी। मेरी दृष्टि में भले ही छोटी है, लेकिन यहोवा की दृष्टि में धमाका होना चाहिए। हालेलुया। सो ये नहीं कि हम छोटा समझे अपने आप को, भले ही हम छोटे हैं, लेकिन यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में हम अद्भुत रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को, जो इतने उसके, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में इतने बढ़ गए थे, चिन्ह चमत्कारों में इतने बढ़ गए थे, आनंदित बड़े हो गए, अरे हमारे तो दुष्ट आत्मा भी क्या हो रहा है, हमारी मान रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं, हमको आत्मा को वश में करने का भी अधिकार है। लेकिन इनको विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने एक छोटे बालक का इस्तेमाल किया। लिटिल थिंग, गॉड यूज्ड अ लिटिल थिंग, अ लिटिल चाइल्ड। छठवीं बात, छोटा झुंड, अ लिटिल फ्लॉक। गॉड यूज्ड अ लिटिल फ्लॉक टू पोजेस हिज किंगडम। परमेश्वर को यह भाया कि वह छोटे झुंड को राज्य दे। लूका 12 उसका 32 वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12 उसका 32वां वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। इसका मतलब यह नहीं है कि कलीसिया 5 और 10 की संख्या से बढ़नी नहीं चाहिए। हे छोटे झुंड, शत्रु आपको भरमाने न पाए। छोटे झुंड का मतलब यहां पर आप अच्छी तरह से समझ लो, यह छोटा झुंड प्रभु किसको संबोधित कर रहा है? जो सच्चा है, जो नया जीवन प्राप्त किया हुआ मसीह है, उसको वो छोटा झुंड कहकर संबोधित कर रहा है। परमेश्वर कह रहा, ये परमेश्वर को भाया कि तुझे क्या दे? राज्य दे, कि वह उसको किंगडम दे। हम निकालते हैं, आप इसको समझ लेंगे। मत्ती 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 14 आयत क्या कहती है? क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, कितने हैं? फ्यू, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हे छोटे झुंड, कहने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले कुछ ही लोग होंगे। बहुत भीड़ की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वो
चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग के बारे में बता रहा है। कह रहा है विनाश की ओर जो रोड जाता है वो हाईवे के समान चौड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसीलिए यहां है छोटे झुंड कहा। ये नहीं कि चर्च में 5 और 10 ही, बोले अभी हमको इवेंजलिज्म की क्या जरूरत है, वचन बताने की क्या जरूरत है, हम 5 और हमारे 5। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही मीटिंग ले लेते। परमेश्वर का राज सिकुड़ा हुआ नहीं है, परमेश्वर का राज हर दिशा में फैला हुआ है। हालेलुया। और वो छोटे झुंड का अर्थ है नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों। देखो 21वें आयत में भी वो कह रहा है, इसी मत्ती 7:21 वचन में 21st वर्स में कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि आप पहला पत्रस 4 अध्याय निकालेंगे, उसकी 18वीं आयत में, मैं 17 से पढ़ूंगा, 17 और 18। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पत्रस 4 अध्याय, मैं 17 और 18वीं आयत पढ़ रहा हूं। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। क्वेश्चन मार्क। धर्मी ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसका मतलब खुदा के राज्य में प्रवेश करने वाले सीमित और थोड़े लोग हैं। लिटिल फ्लॉक है, छोटे झुंड। परमेश्वर ने जब राज की बात की तो छोटे झुंड का वर्णन किया। भीड़ को नहीं आमंत्रित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको आमंत्रित कर रहा है जो परमेश्वर के पीछे ईमान और सच्चाई से चलने वाले हैं, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है। 7वीं और आखिरी बात, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बालकों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में क्या कहा। देखिए यूहन्ना की पहली पत्री हम देखेंगे, कैसे नबी को प्रभु क्या दर्शा रहा है, क्या कह रहा है। यूहन्ना की पहली पत्री, प्रकाशित वाक्य के आगे वाली, हाँ, पहली पत्री 4 अध्याय 4 आयत क्या कह रही है, मिल गया आपको। कह रहा है हे बालको, इंग्लिश वर्ड क्या कह रहा है, यू गॉड ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। विश्वास में वो उसके लिए बालक के समान थे, नए जन्म पाए हुए विश्वासी, इसलिए कह रहा है लिटिल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के छोटे बच्चों कहकर कह रहा है तुम परमेश्वर के हो, मतलब परमेश्वर के छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? शत्रु पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। He who is in me is greater than the one who is in the world। जो मुझ में है वो उससे कई महान और बड़ा है जो इस संसार में है। इस संसार में अर्थात उस दुष्ट शैतान की बात कर रहा है, उस शत्रु की बात कर रहा है, और कह रहा है हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने जय पाई है उस शत्रु पर। क्यों? क्योंकि तुम भले छोटे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन है? जो तुम में है वो उससे कई गुना बड़ा है, महान है, जो उस संसार में है। हालेलुया। चर्च, एक बात को आज समझ लीजिए, हम परमेश्वर के परिवार से हैं, हम उसके बच्चे हैं, और परमेश्वर कह रहा है तुमने जय प्राप्त की है। हे छोटे बच्चों, लिटिल चिल्ड्रन ऑफ गॉड,
यू आर मोर देन कॉन्करर्स, आप जयवंत से भी बढ़कर है। आपको जय दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में। इसलिए अपनी कद काठी को मत देखना, अपनी कमियों को मत देखिए, अपनी दुर्बलता निर्बलता को मत देखिए। यह मत सोचिए कि दूसरे का हुनर आपसे बहुत ज्यादा है, दूसरे का गुण आपसे बहुत ज्यादा है। आशीष दे प्रभु ने, लेकिन आपको एक विशेष कार्य के लिए जरूर प्रभु ने रखा है। परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमानों को नहीं चुन लिया, लिखा है मूर्खों को चुन लिया। प्रभु ने बहुत बलवानों को ही नहीं चुन लिया, कहता है निर्बलों को चुन लिया। प्रभु ने बहुत कुलीनों को नहीं चुना, बहुत अमीर और धनवानों को नहीं, लेकिन कंगालों को ही चुन लिया, ताकि कोई भी व्यक्ति घमंड न कर सके। सो आज मैं जैसी भी दशा, भले मैं छोटा हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे संसार के लिए बहुत भारी बना दिया। आप समझ रहे हैं, शत्रु के लिए आप बहुत भारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक व्यक्ति जब प्रचार में उतरा, छोटा सा नाटा सा इतना सा, कहा मेरे को ऐसे मत देखना, मैं दानव हूं, बोला आई एम अ स्पिरिचुअल जायंट, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मेरे छोटे साइज पे मत जाना, बोला। छोटे लोग तेज होते हैं ना, कभी इस बात पर मत जाना। एक बड़े जंगल को खड़ा करने के लिए एक मुट्ठी भर बीज ही काफी है। बड़ी उपज के लिए खेत में खलियानों में थोड़े चंद बीज ही काफी है। अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी चीजें, छोटी बातें मायने नहीं रखती, अहमियत नहीं रखती, परंतु परमेश्वर के हाथ में छोटी चीज ही काफी है, जिससे वो बड़े से बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। भजन में क्या लिखा है, सॉरी कलाम में क्या लिखा है, थोड़ा सा नमक ही सारे पृथ्वी के लोगों का स्वाद बदलने के लिए काफी है। खुदा ने मुझे और आपको क्या कहा, नमक। हम पृथ्वी के क्या है, नमक है। अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर भोजन को किस प्रकार से स्वाद मिलेगा, और नमक किस प्रकार से नमकीन किया जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाता है, रोड बनाने के काम आता है, रास्ते में फेंक दिया जाता है। मुझे और आपको पृथ्वी के नमक कहा गया है। भले आज हम इतने हैं, लेकिन अपने शहर को हिला देने के लिए काफी है, उसको एक स्वाद देने के लिए काफी है। ये मत सोचना हम क्या कर सकेंगे। न्यू क्राउन लाइफ मिनिस्ट्रीज क्या नहीं कर सकते, इस पूरे शहर को खुदा के कलाम से भर सकते हैं, सुसमाचार से भर सकते हैं। परमेश्वर ने जब याजक लोग भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्ट निकले, परमेश्वर ने छोटे शमूएल का उपयोग किया नहीं किया? छोटा शमूएल, खुदा की आवाज सुनाई पड़ी और परमेश्वर ने उस छोटे शमूएल को इजराइल का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया। छोटे से लड़के दाऊद को चुन लिया कि विशाल और भीमकाय गोलियत को मार गिराया। परमेश्वर ने लाखों की संख्या में आ रहे शत्रु का नाश करने के लिए केवल मुट्ठी भर इजरायलियों का इस्तेमाल किया, लाखों को उन्होंने पराजय कर दिया। प्रभु ने कहा कि राई के दाने के बराबर का, राई कितना बड़ा है, राई के दाने के बराबर का छोटा सा विश्वास भी आपका पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक सकता है। कलाम में लिखा है, यदि छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर बड़ी बातों तुमको सौंपेगा। धनवानों ने परमेश्वर के भंडार में, कलाम में लिखा है, बहुत कुछ डाला, परंतु उस कंगाल विधवा की केवल 2 दमड़ियों की भेंट को यीशु मसीह ने कहा सबसे अधिक डाला, उसे सराहा।
जकरिया भीड़ में सबसे नाटा था, कोई उसको देख नहीं सकता था क्योंकि वो भीड़ में छिप जाता था। तो भी यीशु मसीह का तवज्जो उसने हासिल कर लिया। ही कॉट जीसस क्राइस्ट अटेंशन, और यीशु मसीह केवल जक्कई के घर पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है उसका ध्यान वो आकर्षित कर सका। बहुत ऊंचे पूरे चौड़े लोग खड़े थे, लेकिन प्रभु ने उस नाटे जक्कई को ही चुन लिया। और मैं आपको बता दूं, नाटेपन का प्रोफेटिक में अर्थ है बहानेबाजी। आज आपके पास बहुत से बहाने होंगे ये कहने के लिए कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, ओ उसको चुन ले। जैसे मोसेस ने कहा, मूसा ने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं मुंह का बद्दा हूं, भाई है ना बड़ा वाला हारून, उसको ले जा, वो अच्छा है। आज बहानेबाजी नहीं चलेगी, नाटापन काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ने तो आप ही को चुन लिया है। प्रभु ने तो आप ही का घर निर्धारित कर लिया है। परमेश्वर ने तो कहा आज यही इब्राहिम का बेटा है और बेटी है, और आज उद्धार आप ही के घर आएगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। आज निराश मत होइए। हो सकता है आपकी योजना के अनुसार आपके हाथ में बहुत थोड़ा है। आज हो सकता है आप दर्शा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप घटी से होकर गुजर रहे हैं। आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही, आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही, आपको अपने अंदर कोई अच्छी वस्तु नजर नहीं आ रही, कोई गुण नजर नहीं आ रहे। आपको लगता वो मेरा भाई, वो मेरी बहन विश्वास में और सब बात में मुझसे बेहतर है, कलाम में निपुण है, मैं बहुत पीछे रह गया, मैं बहुत पीछे रह गई, मैं छोटा हूं, मैं छोटी हूं, मेरी आवश्यकता नहीं है कलीसिया में, मेरी आवश्यकता नहीं है प्रभु के भवन में, खुदा को मेरी क्या जरूरत। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप चाहे जैसी दशा में भी क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी आपका उपयोग कर सकते हैं अपनी महिमा के लिए। जो कुछ आपके पास है, आपकी सेहत जैसी भी क्यों ना हो, आपके पास जो भी धन कितना भी क्यों ना हो, आपके पास हुनर कैसा भी क्यों ना हो, आप चाहे टूटे हुए ही क्यों ना हो, टूटे हुए मन और हृदय वाले ही क्यों ना हो, भले ही आप कमजोर ही क्यों ना हो, भले ही आप अपने आप को छोटा ही क्यों ना महसूस करते हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक चमत्कार बन सकते हैं। आप बहुतों के लिए चमत्कार बन सकते हैं, आशीष का कारण बन सकते हैं। आप परमेश्वर के हाथ में एक अद्भुत शस्त्र और सामर्थी एक विकल्प बन सकते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर तो कुछ नहीं में से भी बहुत कुछ उत्पन्न कर सकता है। रोमियो 4:17 में लिखा है, वो मरे हुओं को जिलाता है और वो बातें जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर चीजों को, वस्तुओं को, अवसरों को पैदा करेगा जो है भी नहीं। गॉड विल क्रिएट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जहां 40 और 400 से काम नहीं होता, वहां खुदा 4 ही से काम ले लेगा। जहां 10 से काम नहीं बनता, वहां 1 ही से काम ले लेगा। आप अकेले ही काफी है, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि मैं यहां हूं प्रभु, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं जैसा हूं भी हूं तेरे द्वारा बनाया गया हूं, तूने मुझे विशेष दिवस के लिए, विशेष कार्य के लिए चुनकर रखा है।
Thank you, Holy Spirit of the Lord. Take a small pause. Let us worship the Lord. तैयार हो जाए अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर ईमान लाइए। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। आपसे नहीं हो सकेगा, मनुष्य से नहीं हो सकेगा, इस दुनिया से नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर से सब कुछ हो सकेगा। और कलाम कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। गिव योर बर्डन टू द लॉर्ड, अपने बोझ को यहोवा पर ही डाल दीजिए, वही आपको संभाल लेगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहां है आज हमारे मध्य में। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल, बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है जल। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है राजा हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में। Yes, my Lord. देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है राजा हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू माय लॉर्ड। परमेश्वर, हम तेरा शुक्रिया अदा करते तेरे कलाम के लिए मेरे प्रभु। परमेश्वर, छोटी बातें भी मेरे प्रभु तेरे आगे बहुत महत्वपूर्ण है। तू महत्व रखता है प्रभु। मेरे परमेश्वर, छोटे से छोटा हमारा सहायता के लिए हाथ बढ़ाना, हमारी छोटी सी दुआ, हमारा छोटा सा एक कार्य भी, हमारा छोटा सा एक विचार, हमारी छोटी सी एक प्रार्थना भी तेरे लिए बहुत मायने रखती है प्रभु। दाऊद राजा ने मेरे परमेश्वर तुझ पर एक छोटे शिशु के समान, जैसा एक शिशु अपनी माता पर भरोसा करता है, वैसे उसने हे सेनाओं के यहोवा तुझ पर भरोसा किया। और वो सदा सर्वदा तुझ पर ही आशा लगाए रहता है। हम भजन 131 में, साम 131 में इसका वर्णन पाते हैं। वो कहता है अपने भजन में, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है।
और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के संतानों, हे आत्मिक इज़राइल, यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। वह तुझे कभी लज्जित होने ना देगा, वह तेरी आशा कभी टूटने ना देगा, वह तेरे शत्रुओं को तुझ पर आनंद मनाने नहीं देगा, वह तेरे कमर पर आनंद का पटका बांधेगा, तेरे पांव को हिरनियों के समान बनाएगा, चट्टान पर बुलंदियों पर ले जाएगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, टकरा कर गिर जाएंगे, लेकिन जो घर यहोवा बनाएगा वो सर्वदा तक अटल बना रहेगा, क्योंकि उसने उस चट्टान पर भरोसा किया है। परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर छोटी बातों को, हमारे जीवन की हर छोटी चीजों को, प्रभु आज हम तुच्छ नहीं जानते, लेकिन हमारी दृष्टि में अब वो अनमोल और बहुमूल्य है, क्योंकि वो तेरी दृष्टि में अनमोल है। और उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते ताकि वो अनमोल बन जाए। हम जैसे भी है प्रभु, अपने आप को, अपनी घटी में भी प्रभु, हम अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाते हैं। अपनी निर्बलताओं में भी मेरे परमेश्वर हम तेरे सन्मुख आते हैं। कठिन समयों में भी मेरे परमेश्वर, क्लेश में भी मेरे परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। हम जानते हैं हमारी सहायता तेरी ओर से आती है, क्योंकि हमारे निगाहें उन पहाड़ों पर है जहां यहोवा का धाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन और आमीन यीशु के नाम से। थैंक यू माय लॉर्ड एंड माय गॉड। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। आइए अंतिम आशीष के साथ, ऑनलाइन वालों के लिए मैं अंतिम आशीष दे रहा हूं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। स्थानों पर